में एक और बात समझ में आई कि न्यायालय में कौन वकील होगा, किसकी चर्चा होगी, जो कई बार ये चर्चा होती है, वो फिर से एक बार प्रभावी हो गया है। लेकिन क्या उसमें भी, क्योंकि हेमंत सोरेन के पास भी कोई वकीलों की कमी नहीं थी, लगभग शायद वही वकील थे जो अभी अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, फिर भी उन्हें क्यों ये जमानत नहीं दी गई? क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री झारखंड के मुख्यमंत्री से कुछ अलग होते हैं? क्या झारखंड में लोकसभा का चुनाव और दिल्ली और पंजाब में लोकसभा चुनाव कुछ अलग है? ये कुछ प्रश्न हैं जो अब मुझे लगता है देश के सामने होंगे और इसकी चर्चा होगी। और सवाल ये भी है कि अगर इनको जमानत मिल सकती है तो मनीष सिसोदिया ने फिर क्या अपराध किया था? वो अपराध तो मुख्यमंत्री के नीचे रहकर ही किया था। और फिर के कविता ने कौन सा अपराध किया था? क्या वो क्षेत्रीय पार्टी के हैं, तेलंगाना के हैं, इसलिए उनको जमानत नहीं मिली? मुझे लगता है ये सारे मामले अब सर्वोच्च न्यायालय के सामने आएंगे और मेरा ये मानना है कि अगर ये आधार है, सर्वोच्च न्यायालय ये मानता है, तो सभी को जमानत दी जानी चाहिए। इसके अलग अलग सुनवाई की भी प्रचार के लिए छोड़ा है तो पता नहीं मुझे हेमंत सोरेन झारखंड में जो है चुनाव हो गया है झारखंड में? झारखंड में वोटिंग शुरू हो रही है, परसों से शुरू हो रही है। परसों शुरू हो रहा है, मतलब आज का दिन है। नहीं, प्रचार के लिए यदि जमानत है तो सभी को होना चाहिए, एक मुख्यमंत्री और एक आम आदमी। चलिए अब तो आज से शुरू हो गई बात, एक ही कानून होना चाहिए। अगर उनका चुनाव चल रहा है वहां पर तो अर्जी लगा सकते हैं। इसके फेवर में जो तर्क आ रहे हैं इस जमानत को देने के लिए, उसमें हार्दिक पटेल का भी एक जो है वो एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि हार्दिक पटेल की कन्विक्शन हो गई थी और उसके बाद हार्दिक पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया था, जिसके बाद जो कन्विक्शन है उसको स्टे करके उसको चुनाव लड़ने के लिए इजाजत दी गई। तो अगर कोई कन्विक्टेड है तो वो तो ज्यादा बड़ी बात है कि कन्विक्टेड है, यहाँ तो आरोप है। अभी अगर कन्विक्शन हुआ है उसको स्टे करके दिया जा सकता है, तो ये तर्क। एक बार जरा भास्कर के पास चलते हैं। भास्कर, आपकी अगर कुछ बात हुई हो पार्टी के सीनियर लीडर से, क्या तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडरशिप ऑर्डर का इंतजार कर रही है। पार्टी दफ्तर के अंदर में इस वक्त आम आदमी पार्टी के जितने भी सीनियर लीडर हैं, चाहे वो संदीप पाठक हो, सौरभ भारद्वाज हो, आतिशी हो, गोपाल राय हो, सब लोग पहुंच चुके हैं। रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे अरविंद केजरीवाल का स्वागत किया जाएगा, कैसे अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल से रिसीव करके पार्टी दफ्तर तक लाया जाएगा। आज का जो भी कार्यक्रम था वो रद्द कर दिया गया। शाम के वक्त में सभी नेताओं की सभा होती है, वो सब कैंसिल कर दी गई है और सारे नेता मिलकर अब इस बात की तैयारी में लग गए हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल को रिसीव किया जाए। बस ऑर्डर आने की देर है। एक बार इससे ये पता चल जाएगा कि अगर समय से ऑर्डर तिहाड़ जेल तक पहुंच जाए तो अरविंद केजरीवाल फिर आज ही जेल से बाहर आ जाएंगे। और आज अगर आ जाते हैं तो हमारी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं, ये वो हिस्सा है जहां पे अरविंद केजरीवाल सामान्य रूप से अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। और इस इलाके को एक बार फिर से सजाया जाएगा, संवारा जाएगा। एक तरफ जो रोड शो वहां से तिहाड़ जेल से निकलते हुए पार्टी दफ्तर पहुंचेगा और एक बार यहाँ पे मंच पहले से ही लगा हुआ है। अगर अरविंद केजरीवाल आ जाते हैं आज, तो आप हो सकता है कि कुछ देर बाद देखेंगे कार्यकर्ताओं की भीड़ यहाँ पे पहुंचेगी और फिर यहीं से अरविंद केजरीवाल अपना पहला स्पीच देंगे और वो तकरीबन 2 महीने बाद होगा। और सबसे महत्वपूर्ण होगा कि वो जेल से बाहर निकल के वो पहली बार क्या बोलते हैं। तो अभी सिर्फ तैयारी चल रही है, सारे नेता इंतजार कर रहे हैं कि एक बार ऑर्डर आ जाए, डिटेल ऑर्डर आ जाए, उसके बाद ही वो जनता के बीच जाएंगे, वो मीडिया के बीच जाएगा। अभी हमसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये जानकारी हमें मिली है कि सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं और सिर्फ तैयारी की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे रिसीव करके तिहाड़ जेल से पार्टी दफ्तर तक लाया जाए। तो जाहिर है कि अच्छा, ये भी बताइएगा कि क्या लगता है आपको, सीधे पहले वो पार्टी दफ्तर आएंगे या घर जाएंगे? चुनाव का वक्त है, तमाम नेता यहाँ पे हैं, तैयारी अंदर चल रही थी। निश्चित रूप से कोशिश ये होगी कि अगर कार्यकर्ता की भीड़ पहुंच गई, सब जगह मैसेज पहुंच गया और सारे कार्यकर्ता यहां पहुंचे, तो अरविंद केजरीवाल ये मान के चलिए कि सबसे पहले यहां आएंगे। यहां से जो कुछ भी बोलेंगे वो पूरे देश के लिए उनका संबोधन होगा और वो इस मौके को कम से कम चूकना नहीं चाहेंगे। तो ये तैयारी पार्टी की तरफ से की जा रही है। लेकिन अभी बोला इसलिए भी नहीं जा रहा कि अभी पता नहीं है कि ऑर्डर कब तक तिहाड़ जेल पहुंचे, आज वो निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। अगर निकल पाएंगे तो ये मान के चलें कि रोड शो होते हुए अगर वक्त मिलेगा, कार्यकर्ता यहाँ पे पहुंच गए तो इसी मंच पे यहाँ आएंगे और फिर वो संबोधित कर सकते हैं यहाँ से कार्यकर्ताओं को। जी समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि केजरीवाल इसका पूरा राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेंगे। 45 दिन जो जेल में केजरीवाल बंद रहे, वो बताएंगे कैसा उनका शुगर बढ़ गया,
कैसे उन्हें जानबूझ करके शुगर बढ़ाने की कोशिश की गई, किस तरीके से उन्हें वहाँ प्रताड़ित किया गया, ईडी ने कैसा झूठा किया, वो पूरा 45 दिन इसका इस्तेमाल करेंगे अपने जेल में बिताए दिनों का, और उसकी पूरी सिंपैथी चुनाव में लेने की कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका काउंटर आज ही देना चाहिए, ये बताना चाहिए, और बड़े राष्ट्रीय नेताओं को आना चाहिए कि केजरीवाल बरी नहीं हुए। केजरीवाल को सिर्फ चुनाव प्रचार की अनुमति मिली है। जो भ्रष्टाचार केजरीवाल ने किया है मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर, संजय सिंह जिसमें शामिल रहे, जिसमें के कविता शामिल रही है, उसमें केजरीवाल बरी नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उन्हें चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी है, और 2 जून को उन्हें वापस जेल जाना होगा, वो बरी नहीं हुए। केजरीवाल इसका राजनीतिक लाभ न ले सके, यह सुनिश्चित करने का काम भारतीय जनता पार्टी का होगा, और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी इसकी रणनीति बनाएगी कि आने वाले 4 चरणों में कैसे केजरीवाल के आरोपों का दबाव दिया। ममता बनर्जी का रिएक्शन आया, देखिए मैं आपसे कह रहा था, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, राजनीतिक रिश्ते। उन्होंने कहा है कि बहुत खुशी हुई है हमें केजरीवाल को जमानत मिलने से, केजरीवाल की जमानत से चुनाव में फायदा होगा, ये ममता बनर्जी कह रही है। प्रोफेसर साहब, स्वाभाविक है कि चुनाव में फायदा के लिए ही केजरीवाल जमानत तो मांग नहीं रहे थे बेचारे केजरीवाल जी, सुप्रीम कोर्ट मेहरबान हुई तो जमानत मिल गया। और स्वाभाविक है कि यदि वो चुनाव प्रचार में जाएंगे तो जितने भी विपक्षी गठबंधन के हिस्से हैं वो तो कहेंगे ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देश ने निर्णय कर लिया है। वो चुनाव में आप अरविंद केजरीवाल को भेज दें, चाहे जो भी कुछ जिसके भी भेज दें, यदि दिल्ली के यदि चुनाव में यदि आप जाएंगे तो आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि अरविंद केजरीवाल कैंपेन करते हैं या न कैंपेन करते हैं। दिल्ली में वही होगा जो पहले हुआ है, दिल्ली में वही होगा जो पहले से तय। आपकी बात पर एक व्यूअर ने भी लिखा है, अच्छा हुआ केजरीवाल जी को जमानत मिल गई, अब उनके पास दिल्ली में 7 सीटें हारने का कोई बहाना नहीं होगा। मैं फिर कह रहा हूं, केजरीवाल के प्रचार से और न प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केजरीवाल की छवि आज के दिन में वो नहीं रही है कि वो विक्टिमहुड दिखा सकते हैं। अच्छा, यदि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी यदि कुछ वैसी होती तब वो जरूर जाकर के कैंपेन में कह सकते थे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है वो अपने आप में बयां करती है कि केजरीवाल को महीनों पहले गिरफ्तार किया जा सकता था, यानी कि गिरफ्तारी के सबूत थे जिसके आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। देखिए व्यूअर्स भी हमारे बड़े बहुत क्या कहूँ मैं, उनका तर्क कह लीजिए या उनका व्यंग कह लीजिए। अब एक व्यूअर मुझे लिख रहे हैं, आज आत्मा और शरीर का मिलन होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया था, सुनीता केजरीवाल जी ने कहा था अरविंद केजरीवाल जी सबके आपके आसपास ही उनको महसूस कीजिए। एक व्यूअर ने ही मुझे भी पूछा है कि भाई क्या अमृतपाल को जमानत मिल जाएगी या नहीं, ये सवाल पूछा है, क्योंकि अमृतपाल